अंकिता धवन। हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले, नौकरियों का खुला पिटारा तो कुछ का हुआ पानी बंद। स्वावलंबन योजना को एक झटके में किया गया बंद। जयराम ठाकुर ने कहा, स्टार्टअप के बस दिखाए गए सरकार द्वारा सपने। अगले 24 घंटों के लिए फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी। बारिश से 214 सड़कें वाहनों के लिए हुई बंद। मणिकरण में पुलिस ने देह व्यापार का किया भंडाफोड़, 10 युवतियां गिरफ्तार। 7 घंटे तक चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे वाहनों के लिए किया गया वन वे। मंडी के 9 मील के पास हाईवे पर लैंडस्लाइड से हुई दिक्कत। स्क्रब टाइफस से 1 की मौत, 44 मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। करीब 5 घंटे चली मंत्रिमंडल की बैठक में 36 एजेंडों पर विस्तृत चर्चा हुई है। मंत्रिमंडल ने टांडा मेडिकल कॉलेज में विभिन्न श्रेणियों के करीब 450 पद भरने की मंजूरी दे दी है। इसमें करीब 300 पद नर्सों के, 150 पैरा मेडिकल स्टाफ व 22 पद विशेषज्ञ डॉक्टरों के शामिल है। इसके अलावा अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना के लिए 28 पद, सुपर स्पेशलिस्ट नर्सों के 400 विभिन्न श्रेणियों के 61 पद भरने की मंजूरी भी दे दी गई है। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में कुल करीब 900 पद स्वीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त 12 पद सहायक जिला अटॉर्नी के स्वीकृत किए गए हैं। लोक सेवा आयोग इन पदों को भरेगा। 3 पद सूचना आयोग के स्टेनोग्राफर, 5 पद वन विभाग में एसीएस के स्वीकृत किए गए हैं। शहरी विकास विभाग के पर्यावरण प्रकोष्ठ में 5 पद स्वीकृत हुए हैं। 8 पद उप तहसील हरोली के लिए मंजूर किए गए हैं। अधीक्षक ग्रेड के 1 भर्ती एवं पदोन्नति नियम संशोधित किए गए हैं। मंत्रिमंडल में 168 बस रूटों को बेरोजगार युवाओं को आवंटित करने का फैसला भी लिया गया है। 12 पद जल शक्ति विभाग मंडल में स्वीकृत किए गए हैं। पुलिस थाना बड़सर की गलोड़ चौकी के लिए 6 पद स्वीकृत किए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब से पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग करेगा। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन पर आयकर देने वाले पर भी फिर से शुल्क लगाया जाएगा। 50,000 से कम आय वालों को इससे छूट भी होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी प्रेस वक्तव्य में कहा है कि सरकार ने स्वावलंबन योजना को एक झटके में बंद कर दिया है, लेकिन स्टार्टअप योजना को शुरू नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय स्टार्टअप योजना को गारंटी के रूप में प्रचारित किया था और हर विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के फॉर्म तक भरवा लिए गए थे। सरकार बनते ही पैसे खाते में भी आ जाएंगे। सरकार बने 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज तक सरकार इस योजना का एक भी लाभार्थी नहीं बना पाई है। कम से कम विपक्ष को ही दिखा सके कि ये हमारी योजना का लाभार्थी है। सरकार हर स्तर पर युवाओं के साथ छल कर रही है। सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ भी कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार को अपनी चुनावी गारंटी स्टार्टअप योजना के आंकड़े अब प्रदेश के सामने रखने चाहिए कि 1.5 साल के कार्यकाल में अब तक कितने युवाओं को इसका लाभ मिला है, कितने युवाओं ने इससे रोजगार शुरू किए हैं। इस योजना का लाभ कब से प्रदेश के युवाओं को मिलना शुरू होगा। चुनाव के समय कांग्रेस ने गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर हर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए 10 करोड़ के हिसाब से 680 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड का प्रबंध भी किया जाएगा, जिससे युवा अपने लिए रोजगार के साधन जुटाए और अन्य लोगों को रोजगार भी देंगे। कांग्रेस के नेताओं ने स्टार्टअप के लिए लाभार्थी चुनने के लिए भी चुनाव से पूर्व ही युवाओं से फॉर्म भी भरवा लिए थे, लेकिन जितनी तेजी से सरकार ने स्वावलंबन योजना पर तालाबंदी की है और जितनी तेजी से चुनाव फॉर्म भरने में दिखाई, स्टार्टअप योजना को क्रियान्वित करने के मामले में ये तेजी गायब हो चुकी है। हिमाचल की राजधानी शिमला में मूसलाधार बारिश हुई है। इससे शहर की सड़कें पानी में लबालब हो चुकी है। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों में अगले 24 घंटे के लिए बाढ़ की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा बुलेटिन के अनुसार शिमला, चंबा, मंडी और सिरमौर जिले के कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश के बाद बाढ़ की चेतावनी दी गई है। इसे देखते हुए सरकार ने सभी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदेश में पूरे मानसून सीजन के दौरान नॉर्मल से 30% कम बारिश हुई है। 1 जून से 7 अगस्त तक प्रदेश में 425.4 मिलीमीटर नॉर्मल बारिश होती है, लेकिन इस बार 298.6 मिलीमीटर ही बादल बरसे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान हुई तेज बारिश से 214 सड़कें वाहनों के लिए बंद पड़ी है। मंडी को कुल्लू से जोड़ने वाला हाईवे भी 9 मील के पास बीती रात
3 बजे से सुबह 10 बजे तक बंद रहा। वहीं शिमला जोन में 83 सड़कें, मंडी जोन में 68, हमीरपुर जोन में 48 और कांगड़ा जोन में 14 सड़कें बंद पड़ी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मणिकरण में पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बुधवार शाम गुप्त सूचना के आधार पर भूंतर के निजी होटल में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने यहां से 10 युवतियों और महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनके साथ ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में 2 नेपाली महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज भी किया है। नेपाली महिलाओं पर लड़कियों को बहला फुसलाकर वेश्यावृत्ति में धकेलने और बाद में उन्हें ग्राहकों के पास भेजने का आरोप है। पुलिस ने जब होटल में छापा मारा तो 2 अलग अलग कमरों में 10 लड़कियां मिली है। इसके बाद लड़कियों को क्षेत्रीय अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए भी ले जाया गया। पुलिस ने होटल मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। मुक्त कराई गई लड़कियों ने उस पर भी जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलने के आरोप लगाए हैं। डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में छापे मारने के बाद होटल के कमरा नंबर 15 और 18 में ग्राहकों के साथ 2 नेपाली महिलाओं को रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये महिलाएं ही ग्राहकों को होटल में लेकर आती थी। उनकी पहचान भी हो चुकी है और साथ ही साथ नेपाली मूल की इन महिलाओं को देह व्यापार करवाने के जुर्म में पुलिस ने पकड़ा भी है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गोकुल कार्तिकेय ने की है। उन्होंने बताया है कि देह व्यापार करने वाली रेस्क्यू की गई सभी महिलाएं नेपाल की हैं। अभी मामले की गंभीरता से जांच भी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 7 घंटे बाद वाहनों के लिए 1 वे कर दिया गया था। मंडी के 9 मील के पास हाईवे बीती रात 3 बजे पहाड़ी से लैंडस्लाइड के बाद बंद हो चुका था। इससे पूरी सड़क मलबे में तब्दील हो चुकी थी। लैंडस्लाइड के वक्त यहां से गुजर रहा एक ट्रक और पिकअप भी मलबे में फंस चुके थे। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई है। इसकी सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया था। NHAI सड़क बहाली में जुटा। सुबह 10 बजे हाईवे को 1 वे कर दिया गया था, मगर मौके पर पहाड़ी से बार-बार मलबा भी आ रहा था। इससे सड़क बहाली के काम में बाधा उत्पन्न भी हो रही थी। हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी लाइनें, सड़क बंद होने के बाद 9 मील के पास हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें भी लग रही थी। इसे देखते हुए मंडी से छोटा वाहन ऑल्टरनेटिव रोड वाया कटोला पंडो होते हुए भेजा गया। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में स्क्रब टाइफस से पीड़ित मरीज की मौत हो गई है। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि इस बीमारी से इस साल की ये पहली मौत है। IGMC में पंता घाटी के रहने वाले 91 साल का पीड़ित मरीज कई दिनों से अस्पताल में उपचाराधीन था। 29 जुलाई को मरीज को मेडिकल ICU में दाखिल किया गया, जबकि 2 अगस्त को मरीज का स्क्रब टाइफस टेस्ट पॉजिटिव आया। मरीज बुखार और सांस लेने में तकलीफ से जूझ रहा था। गंभीर स्थिति में होने के कारण मरीज की बुधवार को मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मरीज उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गुर्दे के रोग समेत अन्य बीमारियों से भी जूझ रहा था। इसके अलावा मरीज ने निजी अस्पताल में भी जांच करवाई थी, लेकिन अब अस्पताल ने स्क्रब टाइफस से मरीज की मौत के बाद इलाज के लिए आए मरीजों को सचेत करना भी शुरू कर दिया है। IGMC का दावा है कि वर्ष 2024 में अब तक कुल 301 स्क्रब टाइफस के सैंपल की जांच की जा चुकी है और इसमें 44 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई है। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।